मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा। उलमा इकराम, शुराए इज़ाम, नक़ीब इजलास, मद्दाहान रसूल आज़म और मेरे पेशे नज़र सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन हज़रात, मसला ये है कि अगर मजमे से एक आदमी सलाम का जवाब दे दे तो सलाम हो जाता है, मगर मोहब्बत कुछ और कहती है। मैं इतनी दूर से आप हज़रात तक पहुंचा हूं और आप हज़रात सलाम का जवाब यूँ दे रहे हैं कि मैं जैसे आपसे चंदा मांग रहा हूं कहीं का। मैं आप हज़रात मोहब्बत भरा सलाम फिर पेश कर रहा हूं। अगर आप हज़रात के दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत है तो मोहब्बत सा जवाब देंगे सारे लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अब बात बनी। देखिए, वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं पहली बार आपके इस दयारे में, इस खूबसूरत दयारे में आया हूँ और ये मेहरबानियाँ इनायत हमारे हकीकत हुसैन भाई साहब की है, जिन्होंने मुझको याद फरमाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ मुझको। मोहब्बत के साथ आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद। एक मतवा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा मिलजुल कर एक आवाज़ में फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूं नूर से लबरेज, यूं नूर से लबरेज, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। वाह, थोड़ा साउंड बढ़ाइए। हाँ, मेरे हिसाब से कलकत्ता वाले साउंड से आपका साउंड कमजोर है। कलकत्ता वाला कीजिए इसको। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, 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 यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस फैजान मखदूम अशरफ। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, जन्नत का फूल इतना मुअत्तर 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 न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। और तीसरा मतलब मैं पेश करने के इरशाद व करम व नवाजिश। आप हज़रात उर्दू समझ में आ रही है आप हज़रात के ना? ऐसा तो नहीं हो रहा बहुत भारी भरकम हो जा रहा हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए आप।
ये तीसरा मतलब पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो लोग इसमें खामोश रह गए होंगे इसमें खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हजरत अली का जिक्र होता है तो गर्मी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बेशक होती है ना, जब अली का नाम आता तो गर्मी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। मैं इसी एतबार के साथ तीसरा मतलब पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समाज फरमाने आप हज़रत, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, 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 अरे दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा। मौला नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ। मौला अली कोई गजन पर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा। और शेर पेश करने के साथ हासिल कर रहा हूँ। इरशाद व करम। इको है आपके पास, इको बढ़ाइए। दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, मौला अली सा कोई गजन पर न मिलेगा। गुजरा है जहाँ सैयद कौनैन का बचपन, अरे गुजरा है जहाँ सैयद कौनैन का बचपन, गुजरा है जहाँ रहमत कौनैन का बचपन, गुजरा है जहाँ सैयद कौनैन का बचपन, गुजरा है जहाँ सैयद कौनैन का बचपन, गुजरा है जहाँ रहमत दारैन का बचपन। जन्नत में भी उस जैसा, जन्नत में भी उस जैसा, जन्नत में भी उस जैसा कहीं घर न मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। समंदर न मिलेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। और ये भी शेर पेश करने के साथ हासिल कर रहा हूँ। इरशाद व करम। मगर देखिए, मैं ऐसी बात नहीं है, अपने हिसाब से शायरी बहुत अच्छी पेश कर रहा हूँ। बेशक बेशक बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मगर आप फजा से रिस्पांस मुझको वो नहीं मिल पा रहा है, शायद ये इंतशार की वजह से। मजमा मुंतशिर है, आप पहली बात सुनिए, सबसे ज़्यादा मुझको देखिए, क्योंकि फिल वक्त मुझसे अच्छा काम अभी कोई नहीं कर रहा है। बेशक नाते रसूल पाक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी कोई नहीं पढ़ रहा, इसलिए आप हजरत इधर दे तवज्जो। और ये शेर पेश कर रहा हूँ, पीछे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो। वाह बहुत खूब। बेशक। अरे इधर वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह लोग सुभान अल्लाह। आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके ईसा अलैहि सलाम का, आदम हो के मूसा हो के यूसुफ हो के ईसा, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो। कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम अशरफ। समंदर न मिलेगा। और ये भी शेर आप के तवज्जो के हवाले कर रहा हूँ, समात के हवाले कर रहा हूँ। देखिए कलकत्ता वाले जल्दी गर्म नहीं होते हैं, और आप हज़रत अगर कलकत्ते वाले गर्म कर दीजिएगा फिर इंशाल्लाह ठंडा नहीं होगा। कह दिए सुभान अल्लाह।
क्या पूछते हो नजदी वहाबी का तरीका, अरे क्या पूछते हो नजदी वहाबी का तरीका, मत पूछ मेरे यार मुनाफिक का तरीका, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का तरीका, मत पूछ मेरे यार मुनाफिक का तरीका, क्या पूछते हो नजदी वहाबी की हकीकत, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का फसाना, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा, बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बात को दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद, लबरेज समंदर न मिलेगा, नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, ये वादी कश्मीर नहीं पूरे नबी है, वाह वाह, अरे ये वादी कश्मीर नहीं शहर करम है, ये वादी कश्मीर नहीं पूरे हरम है, ये वादी कश्मीर नहीं पूरे नबी है, कश्मीर नहीं कुए नबी है, अरे वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है, ये वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है, ये वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है। समंदर न मिलेगा, नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। और आखिरी शेर पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं, इरशाद हो करम, समाप्त फरमाले आप हज़रात, इन्हीं मोहब्बतों के साथ मिलावा फरमाले आप हज़रात। जो सैयद कौनैन ने बांधा था शिकम पर, जो सैयद कौनैन ने बांधा था शिकम पर, जो रहमत दारैन ने बांधा था शिकम पर, जो सैयद अबरार ने बांधा था शिकम पर, जो अहमद मुख्तार ने बांधा था शिकम पर, उस शान का सुंदर न मिलेगा। और मसला पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, इरशाद हो करम हो। गालिब मियाँ फरमाते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मिर्जा गालिब कह रहे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और हम सुन्नी हज़रात क्या कहते हैं, मुलाज़ा फरमाया हज़रात, हैं अहले सुखन और भी ज़ीशान जहां में, 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 अहमद रज़ा सुभान अल्लाह। शहरे नबी में नादा चलना संभल संभल के, शहरे नबी में नादा चलना संभल संभल के, निकलेंगे तेरे अरमा खुद ही मचल मचल के, शहरे नबी में नादा चलना संभल संभल के, निकलेंगे तेरे अरमा खुद ही मचल मचल के। और ये एजाज ये नबी के कदमों का है मुसल्लम, एजाज ये नबी के कदमों का है मुसल्लम, देने लगे गवाही पत्थर पिघल पिघल के। और अहमद रजा का जिस दम महफिल में जिक्र निकला, अहमद रजा का जिस दम महफिल में जिक्र निकला, भागे वहां भी नजदी एकदम निकल निकल के। सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अभी आप हजरात के सामने जनाब ज़ीशान मथुरावी अपने अछूते अंदाज में, बहुत ही शानदार अंदाज में नात शरीफ सुना रहे थे और आप हजरात झूम रहे थे, लेकिन आप हजरात फिर भी भरपूर दाद नहीं दिए।
याद रखिएगा आइंदा जब फिर ज़ीशान साहब पूरी मेहनत के साथ जैसे आप हजरात के सामने नात शरीफ पेश किया, उसी तरह आप भी मेहनत के साथ उनका दाद दे ताकि उन्हें भी पढ़ने अच्छा लगे और अच्छे तरीके से आप हजरात को नात सुनाए। तो मैं अब आप हजरात के सामने बिला ताखीर जनाब परवेज आलम कचोचबी अशरफी को मैं जहमत देने जा रहा हूँ। वो आएंगे और अपने अछूते अंदाज में हम तमाम सामईन को नात शरीफ सुनाएंगे। उनके आने से पहले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर के गुण से की जाए। नारे तकबीर। फिर आप हजरात खामोशी के साथ सामईन किराम रौनक स्टेज उलमाए किराम शुराए इज़ाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए भाई और ई को ज़रा सा तेज़ कर दीजिए। हजरात मैं ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगा चूँकि आप मुझे जानते हैं पहचानते हैं, इसलिए बिना ताख़ीर आप हजरात बावाद बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पूरा मजमा मचल कर बावाद बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस छुइएगा नहीं, जैसे ही रहने दीजिएगा। हजरात बारगाहे ये वाला वहाँ दे दो महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा में मनक़बत के कुछ शेर पेश करने की ख्वाहिश है और मामूल भी रहा नाचीज़ का, लेकिन उससे कबल बारगाह रिसालत में नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ, इनके हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। पूरी बेदारी के साथ आप हजरात समात करेंगे। आप सुनने के मूड में हैं या नहीं हैं? सुनने के मूड में तो एक मरतबा और जी लगा के दरूद पाक पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पेश कर रहा हूँ दिशान भाई तवज्जो का तालिब और उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब इनके हवाले से पेश कर रहा हूँ। काजी साहब मतलब पेश कर रहा हूँ, दुआओं के साथ आप हजरात समात करेंगे और कोई शेर अगर आप हजरात को पसंद आ जाए तो दास समेत दुआओं से नवाज देंगे, शेर समात करेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक तस्वीर 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 जरा मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तस्वीर मदीने की, वाह। तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, वाह। तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, सजाना है। कह दीजिए मचलकर सुभान अल्लाह। तीसरी बार आपके इलाके में आया हूँ, आप इतनी खामोशी से कभी नहीं सुने, लिहाजा थोड़ा बेदारी का सबूत दें और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप मतले को समाप्त करेंगे कि तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, ये तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, ये तस्वीर मदीने की। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, तस्वीर
उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस शेर पे कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा और जब पसंद आ जाएगा तो पूरी बेदारी के साथ नारा लगना चाहिए। आप जरा समाप्त करेंगे। शेर पेश करो उलमाए किराम की तवज्जो का ताल्लुक दिशान भाई समाप्त करेंगे। इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। शेर समाप्त करेंगे काजी साहब इरशाद होता कि इस वास्ते हम सब ने ये महफिल सजाई है। कहीं नहीं ये तरफ इस वास्ते हम सब ने ये महफिल सजाई है। इस वास्ते हम सब ने ये महफिल सजाई है। इस वास्ते हम सब इस वास्ते हम सब ने ये महफिल सजाई है। अरे सजकाज की महफिल है। वाह वाह सजकाज की महफिल है। सजकाज को आना। सुभान अल्लाह बहुत खूब अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सजकार इस वास्ते हम सब ने ये महफिल सजाई है। सजकार की महफिल है। सजकार को आना है। तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है। इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। और हजरात बारगाहे इमाम अली मकाम में इस शेर में मनक़बत के पेश कर रहे हो उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूं और आप हजरात पूरी जिंदगी के साथ समाप्त करेंगे कि नाज़ों का पला था जो तवज्जो चाहता हूं आप हजरात पूरी तवज्जो के साथ समाप्त करेंगे कि नाज़ों का पला था जो सरकार की गोदी में। नाज़ों का पला था जो सरकार की गोदी में। नाज़ों का पला था जो करबल में उसे जाकर इस्लाम बचाना। नारे रिसालत अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस फैजान मखदूम अशरफ तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है। इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। नाज़ों का पला था जो सरकार की गोदी में। नाज़ों का पला था जो सरकार की गोदी में। करबल में उससे जाकर इस्लाम बचाना। नारा शहीद नारा रिसालत जनाब परवेज़ शफी साहब किबला। करबल 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 में उससे जाकर इस्लाम बचाना है। सरकार की महफिल है। सरकार को आना है। और हजरात ये भी शेर में उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं पूरी जिंदगी के साथ समाप्त करेंगे कि तलाल की सदा गूंजी। उलमाए किराम की तवज्जो आप हजरात भी समाप्त करेंगे कि तलाल
तलवार की सदा गूंजी तैबा के पहाड़ों पर। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलगल की सदा गूंजी तैबा के पहाड़ों पर। तलवार की सदा गूंजी मामूल के मुताबिक सिर्फ 3 शेर बारगाह मस्जिद शरीफ में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद आप हजरत अल्लामा मौलाना जमील साहब से तकरीर समाप्त करेंगे। एक मरतबा जी लगा के दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अरकान जलसा की फरमाइश है, इसलिए सिर्फ 3 शेर बारगाह मस्जिद शरीफ में पेश कर रहा हूँ। आप हजरात समाप्त एक मरतबा जी लगा के दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे। आप समाप्त करेंगे। कई सीटों में आप हजरात सुने होंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ बाई फेस आपको सुना दूं। समाप्त करेंगे। हर एक मंजरी सुहाना है, हर एक मंजरी सुहाना है, हर एक साथी सुहानी है, हर एक मंजरी सुहाना है, हर एक साथी सुहानी है। मेरे मखदूम अशरफ की छोटा राजधानी है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक मंजरी सुहाना है, हर एक साथी सुहानी है। मेरे मखदूम अशरफ की छोटा राजधानी है। कि छोटा जिंदाबाद, कि छोटा जिंदाबाद, कि छोटा जिंदाबाद, कि छोटा जिंदाबाद। शेर समाप्त करेंगे। इरशाद हो। कि छोटे को मिली अजमत, वाह, कि छोटे को मिली अजमत मेरे मखदूम अशरफ से। कि छोटे को मिली अजमत मेरे मखदूम अशरफ से। कि छोटे को मिली शोहरत मेरे मखदूम अशरफ से। कि छोटे को मिली शोहरत मेरे मखदूम अशरफ से। ज़माना पैस पाता है, ज़माना पैस पाता है मेरे मखदूम अशरफ से। ज़माना पैस पाता है मेरे मखदूम अशरफ से। और जिधर देखो उजाला है मेरे मखदूम अशरफ। अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। जिधर देखो उजाला है मेरे मखदूम अशरफ से। कि छोटा जिंदाबाद, कि छोटा जिंदाबाद। अब मुकम्मल मुकम्मल समाप्त करेंगे। तेरी सरकार आली है। आप रात तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाप्त करेंगे। इधर उधर ना मुंतशिर अपना ज़हन ले जाए। कि छोटा जिंदाबाद, कि छोटा जिंदाबाद। शेर समाप्त करेंगे कारी साहब। कि तेरी सरकार आली है, तेरी सरकार
मुस्लिमानी कह दीजिए तड़प सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी सरकार आली है मेरे मखदूम मुस्लिमानी और तू ही बेकस कवाली है मेरे मखदूम मुस्लिमानी तू ही बेकस कवाली है मेरे मखदूम मुस्लिमानी मुरादे उसकी हो वाह बात को मुरादे उसकी हो पूरी और दामन उसका भर जाए मुरादे उसकी हो पूरी और दामन उसका भर जाए कि जिसने लौट डाली है मेरे मखदूम मुस्लिमान वाह बात को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिसने लौट डाली है मेरे मखदूम मुस्लिमानी कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद हजब मंजरी सुहाना है हजब सारती सुहानी है मेरे मखदूम अशरफ की कि छोटा राजधानी है कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद। और हर आशिक मखदूम की ये ख्वाहिश होती है आप इसको ज़हन में रखते हुए इस मिसरे को समाप्त करेंगे कारी साहब। इरशाद हो करम हो। यही है यही है इल्तिजा मेरी वाह यही है इल्तिजा मेरी खुदा रखे कयामत यही है इल्तिजा मेरी यही है इल्तिजा मेरी खुदा रखे कयामत तक अरे तेरे दामन के साए में मेरे मखदूम मुस्लिमान वाह बात को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे दामन के साए में मेरे मखदूम मुस्लिमानी किसी के ख्वाब में जलवा किसी के ख्वाब में जलवा हमारी आंख में हरदम तेरे रोज़े की जाली है मेरे मखदूम मुस्लिमानी कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद हजब की मंजरी सुहाना है हजब की सारत सुहानी है हजब की मंजरी सुहाना है हजब की सारत सुहानी है मेरे मखदूम अशरफ की कि छोटा राजधानी है कि छोटा जिंदाबाद कि छोटा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जाइए आपका नंबर। बिलाल दे अल्लाह दिलों को मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह। मैं ख्वाब ही ख्वाब सफ़र कर रहा हूँ मुद्दत से मैं ख्वाब ही ख्वाब सफ़र कर रहा हूँ मुद्दत से और इसी सफ़र में मदीना निकाल दे अल्लाह। बिरादरान इस्लाम अभी जनाब परवेज़ आलम कछोचवी बहुत ही अछूते अंदाज में नात और मनक़बत सुना रहे थे और आप हजरात झूम रहे थे। तो इसी तरह जब भी कोई शायर या मुक़र्रिर आप हजरात के सामने आए तो आप इसी तरह अपने पूरे बेदारी का सबूत दें। मैं बार बार आप हजरात से कह रहा हूं कि जो आप हजरात खड़े हैं खड़े होकर सुनने में मजा नहीं आता, बैठकर सुनिए, देखिए कितना मजा आएगा। ये जलसगा की महफिल अदब और एहतराम के साथ बैठ जाइए। आप हजरात ये सोच रहे होंगे कि नीचे कुछ बिछा हुआ नहीं है ना, नीचे में कुछ बिछा हुआ नहीं है, लेकिन आप यहाँ मखदूम अशरफ का फैजान लेने के लिए आए हैं। मखदूम अशरफ का फैजान लेने के लिए आए हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा? आप बैठ जाइए ये सोचकर कि हम मखदूम का फैजान लेने के लिए आए। ये मत देखिए कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा या मैं झूला में बैठ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात बराए मेहरबानी बैठ जाए। अब मैं आप हजरात के सामने मुक़र्रिर बेमिसाल
فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحق جامعی اشرفی کو میں زحمت دینے جا رہا ہوں. وہ آئیں گے اور اپنے نورانی و حقانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں گے. میں ان کے آنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ چاندنی رات میں چاند سا پہ کر چمکے, چاندنی رات میں چاند سا پہ کر چمکے, چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے, چاندنی رات میں چاند سا پہ کر چمکے, چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے. اب چراغوں سے گھر کا اندھیرا نہیں جاتا, اے عبدالحق تو جو میرا گھر آئے تو میرا گھر چمکے. ان کا استقبال نعرہ تکبیر کے گن سے کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اشرف الاولیاء کانفرنس, اشرف الاولیاء کانفرنس, فیضان مخدوم اشرف, فیضان مخدوم اشرف, حضور غازی ملت, حضور غازی ملت, شہزادہ حضور محدث اعظم ہند. ایکو بند کر. نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلا تاخیر بلا تمثیل بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تقریر سے پہلے ایک بات بتا دوں, کہ 20 منٹ میں مجھے اپنا موضوع سمیٹنا ہے, کیونکہ یہاں سے جانا ہے. گنجائش ہے تو اور زیادہ. دل اس بات پر خوش نہیں ہوا کہ اسلام پور کی گلیوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. دل تو اس بات پر مچل گیا کہ محدث اعظم کے 2 چہروں کو تم نے بلا لیا ہے. بہت خوب, سبحان اللہ. بے شک جلسہ منایا وہ بھی اشرف. واہ, بے شک. اسلام پور کا ہر دیوانہ دیوانہ اشرف. واہ, جن چہروں کو بلایا وہ خاندان اشرف. واہ, بے شک. تو اشرفی محفل میں اشرفی دولہے کا آ جانا یہی اس جلسے کی کامیابی ہے. بے شک. ہمیں غازی ملت محدث اعظم کی اس للکار کا نام ہے کہ میرا غازی ملت اگر اسٹیج پر بیٹھ کر خاموش رہے تو باطل کے لیے کھلی تلوار بن جائے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بات کو بے شک. محدث اعظم کے اس شاہکار کو آج دیکھنا ہے. اور ایک بات بتا دوں, اگر محدث اعظم نے شیخ الاسلام کی شکل میں دوسرا محدث اعظم دے دیا, غازی ملت کی شکل میں پورا شاہکار دے دیا, اور شیخ الاسلام اور غازی ملت کی گود میں پل کر جوان ہونے والے قائد کا نام نورانی میاں ہے. واہ, بے شک, بات کو بے شک. میں اشرف کی اس محفل میں کچھ کہہ کر غلامی کا ثبوت دینا چاہتا ہوں, ورنہ میں 20 منٹ میں بولوں گا کیا, مجھے تو نکل جانا ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ اسلام پور میں آمد ہوئی ہے تو کم سے کم
दो बातें ऐसी देकर चला जाऊं कि अगर जहन के किसी हिस्से में बिठा लो तो यकीनन तुम्हारी वो आवाज बातिल के लिए जवाब बन जाए। एक बात बताइए, जामिया अशरफिया रज़विया का ये जलसा 6 बच्चों की दस्तारबंदी है, साल भर जो कुर्बानी दी आज उस कुर्बानी के नतीजे की ये रात है। जिन बच्चों की दस्तार है उनके माँ बाप के अरमानों के तकमील की रात है। ये जलसा आपने बनाया, फ्री में कोई काम तो हुआ नहीं, पिंडाल बनाया पैसा देकर, माइक साउंड सर्विस ये सब पैसे के बलबूते पर हुआ। आप अपनी तवज्जो को थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ रखें, मैं बहुत जल्दी में आपको एक बात समझाना चाहता हूं। मुख्तसर ये कि जलसे का हर काम डिपेंड है रकम पर। जितना आली काम होगा उतना ही आला पैसा लगेगा। इस्लामपुर में कोई ऐसा मुसलमान है ही नहीं कि पैसा ना हो और मकान बना ले। मकान बनाना है तो पैसे की जरूरत, मकान बनेगा तो मकान का पेमेंट करोगे कि नहीं? जेब में पैसा है तब मकान बनाने का इरादा किया आपने, बेशक। जेब में पैसा ही ना हो तो मकान बनाने का इरादा कैसा? तो इस्लामपुर में वो मकान चाहे कच्चा हो, मकान बनने के बाद उसका अज्र जरूर दिया जाता है। क्या बात है। पक्का मकान हो तब भी पेमेंट करोगे, एक मंजिल मकान उठाया तब भी पेमेंट किया, बेशक। फ्री में मकान बनता ही नहीं। तो इस्लामपुर का हर मुसलमान अगर मकान बनावे तो मकान की कीमत अदा करे। तो मकान बनाने का इरादा अपने उस वक्त किया जब जेब में पैसा आया, बेशक। और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मकान जिसने भी हमारा मकान बनाया है हम उसकी मजदूरी देंगे, जिसने भी मकान को बनाने में मेहनत की हम उसको उसका अज्र देंगे, वो कीमत देंगे। लेकिन इस्लामपुर का यही मुसलमान जो पैसे की बुनियाद पर मकान बनाता है, क्या तुमने कभी एक मिनट के लिए यह भी सोचा कि मकान जिसने बनाया है हम उसका अज्र दें? एक बात बताओ, जिसने मकान बनाया है वो ज्यादा अहम है या जिसने मुसलमान बनाया है वो ज्यादा अहम है? बताइए। मकान जो बनावे वो ज्यादा अहमियत का हामिल है या जिसने मुसलमान बनाया? जिसने मुसलमान बनाया। जिसने मुसलमान बनाया। तो मकान बनाने वाले को उसका तुमने बदला दिया कि नहीं? उसकी कीमत दी, उसका अज्र दिया। और जिसने मुसलमान बनाया उसको तुमने क्या दिया? क्या बात है, क्या मिसाल है, वाह। जिसने मुसलमान बनाया उसे तुमने क्या दिया? कुछ दिया? हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि इस्लामपुर का हर मुसलमान उसी के आगे तो दामन फैलाए है कि मदीने की भीख मिले तो हमारी मुरादें पूरी हों। हम उसे नहीं दे सकते। सहाबा ने चाहा था कि जिसने मुसलमान बनाया है उसे कुछ दे दिया जाए। सहाबा को यह गवार नहीं था कि नबी सोए और जिस्म पर निशान पड़ जाए। मुख्तसर में एक बात कह दूं, जिसने मुसलमान बनाया हम उसे कुछ नहीं दे सकते, हमने उसे कुछ दिया भी नहीं। मकान बनाने में मुसीबत नहीं है, मकान बनाने में उतनी परेशानी नहीं, मकान बनाने में उतनी कुर्बानी नहीं जितनी कुर्बानी तेरे नबी ने तुझे मुसलमान बनाने में दी है। नबी कांटों पर चला है तब बंगाल का मुसलमान बना है। नबी ने पत्थर खाए हैं तब तुम मुसलमान बने हो। नबी ने अपने जिस्म का एक एक बूंद खून जमीन पर गिरा दिया है तब जाकर हम मुसलमान बने। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, सहाबा की गर्दन नबी ने कटवा दी तब जाकर हम मुसलमान बने हैं। मेरा नबी भूखा रहा तब हम मुसलमान बने। नबी ने पत्थर खाए तब हम मुसलमान बने। नबी ने फाकों में जिंदगी गुजारी है तब हम मुसलमान बने हैं। हमें इतना
مسلمان بنے ہیں، ایسے ہی آسانی سے ہم مسلمان نہیں بنے. لیکن اس کا صلہ ہم نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، نبی کو چاہیے بھی نہیں. لیکن میرا رب بہت عظیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ نبی اپنی قربانی کا بدلہ لے لیں. نبی نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ بنگالی مسلمانوں سے لے لیا جائے. جانتے ہو نبی نے جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، نبی نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مجھے کچھ دے سکے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کوئی اجر دینا چاہتے ہیں تو ان سے لے لو. کیا لے لیا جائے؟ نبی نے اجر مانگا ہے. ہم نے جو خوش نصیب ہیں انہوں نے اجر دیا ہے. بنگال میں جو خوش نصیب ہیں انہوں نے اجر دیا ہے. میرا نبی مدینے کی سرزمین سے پکارتا ہے کہ اگر تم میری خدمت کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اہل بیت سے محبت کرو. ایک چیز اور بتا دوں، نبی نے اہل بیت سے محبت کروائی. اہل بیت میں حسن حسین علی فاطمہ، ان سے محبت کرو، یہی میری قربانی کا صلہ ہے، یہی بدلہ ہے. نماز کو معیار نہیں بنایا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کربلا کی سرزمین پر لے چلوں. مجھے بتاؤ کربلا میں حق پہ ہے کون؟ یزید ہے یا حسین؟ حسین. اور جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے کہ نہیں؟ اس بات پر الجھ گیا کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت حل جب تک یزید کے دربار میں رہے حق پر نہ ہو، اور جیسے ہی حسین کی پارٹی میں آ گئے حق پر حضرت حل نظر آ رہے ہیں. اور اس آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اہل بیت سے محبت کرو. میرے دوست بڑے خوش نصیب ہو، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے اپنے دل کو مخدوم کا دربار بنا رکھا. بہت عظیم ہے وہ مسلمان جس نے اپنے سینے کو اجمیر کا دربار بنا رکھا ہے. اور ایک بات کہہ کر چلا جاؤں، ایک بات کہہ کر گزر جاؤں. نبی کو معلوم ہے دو کلمہ پڑھنے والوں میں یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ غریب نماز سے کون جڑا ہے، مخدوم سمنانی سے کون جڑا ہے، محدث اعظم سے کون جڑا ہے. محدث اعظم سے جو جڑا ہوگا یقیناً وہی حق کے راستے پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی کرم ہے مخدوم سمنانی کا، ان کی عطا سے ہم یہ جلسہ کر رہے، اور ان کے فیض پر ہم نے ان کے شہزادوں کو بلایا ہے جن کا دیدار آج ہوگا. میرے دوستوں سیدھی سی بات قرآن عظیم نے کہی ہے. میں صرف ایک بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ غازی ملت نویر محدث اعظم حضرت علامہ و مولانا سید شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی فاضل صدام یونیورسٹی بغداد وہ تشریف لائیں گے. ان کا خطاب سماعت کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب محدث اعظم اور شیخ الاسلام اور غازی ملت نوازنے پر آ جائے تو جلوہ کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتے کو
अहले बैत से जोड़कर उसे मजबूत बनाए और ईमान पर हमारा खात्मा हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने के लिए गया है, इनकी अभी ट्रेन है इसलिए इनको अभी जाना है, इसलिए इन्होंने बहुत ही जल्दी में बहुत ही मुख्तसर तौर पर बड़ी अच्छी बड़ी पुरमग़ज़ तकरीर फरमा कर ये हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गए। हजरात, आप हजरात से मैं एक मरतबा और इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हजरात हाशिए पर खड़े हैं, जो जलसा गाह के हाशिए पर किनारे किनारे खड़े हैं और शोर गुल मचा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठ जाएं, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठ जाएं ताकि आने वाले मुक़र्रिर, आने वाले नात खां शायर को पढ़ने में भी बोलने में भी मज़ा आए और आपको भी इत्मीनान और सुकून के साथ सुनने का आपको भी मजा मिलेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून बना करके आप रखें। देखिए, आज का ये अजीम शान अजलास जिसके अंदर हम और आप बैठे हैं, ये मखदूम पाक का फैजान लेने के लिए हम और आप यहाँ आए, मुहद्दिस आजम का फैजान लेने के लिए यहाँ हम और आप आए हैं। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब मखदूम पाक की बारगाह तक आपकी रसाई हो जाएगी तो फिर मखदूम पाक का करम ये होगा कि वो आपको गौसे आजम की बारगाह तक पहुंचाएंगे, और जब गौसे आजम की बारगाह तक आप पहुंचेंगे तो वो रसूल आजम की बारगाह तक आपको पहुंचाएंगे। इसलिए आप हजरात को इत्मीनान और सुकून के साथ बैठना है, इसलिए कि ये जो मजलिस है, ये महफिल है, ये अदब की जगह है, अदब की महफिल है। जब आप अदब के साथ बैठेंगे तब फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, आप उसके अंदर नहाएंगे और फिर मखदूम पाक का भी करम होगा, गौसे पाक का भी फैजान होगा और फिर रसूल पाक की नजर इनायत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जामे वहदत के तलबगार मदीने चलिए, जामे वहदत के तलबगार मदीने चलिए, बांटते हैं शहे अबरार मदीने चलिए। जामे वहदत के तलबगार मदीने चलिए, बांटते हैं शहे अबरार मदीने चलिए। वो ऐसे दाता हैं जो दे देते हैं बिन मांगे भी, वो ऐसे दाता हैं, वो ऐसे दाता हैं जो दे देते हैं बिन मांगे भी। आप हो लाख गुनाहगार मदीने चलिए, आप हो लाख गुनाहगार मदीने चलिए। तो मेरे दोस्तों, हम और आप, हम तो आपको मदीने की नगरी में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस्लामपुर की धरती पर भी अदब और एहतराम के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। फिर आप रसूले पाक की नजर इनायत के आप कैसे हकदार बन सकते हैं? मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब आपके सामने फिर वही आवाज, फिर वही तरन्नुम और फिर वही कोयल की कूक लेकर आपके सामने तशरीफ लाने वाले हैं। जनाब परवेज आलम का छोटे मेरी मुराद है हजरत मौलाना जनाब परवेज आलम अशरफी, ये फिर माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप जिंदा दिली का सबूत देंगे और नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से इनका इस्तकबाल करेंगे। अगर नोट से नहीं हो सकता है तो कम से कम होठ से जरूर दीजिएगा। जरा सा बुलंद आवाज से आप नारे तकबीर बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान मुहद्दिस आजम, फैजान मखदूम अशरफ, मदरसा अशरफिया रज़विया, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए जनाब परवेज आलम अशरफी। जनाब, एक ऐलान है कि दुर्गापुर जाने वाली जो गाड़ी है उसका ड्राइवर जितनी जल्द हो सके कमाली तक पहुंच जाए, क्योंकि मौलाना अब्दुल हक साहब दुर्गापुर जाएंगे। दुर्गापुर जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर जितनी जल्द हो सके कमाली बिरी के वहां पहुंच जाए, क्योंकि आपको गाड़ी लेकर दुर्गापुर जाना है।
درود پاک پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. حضرات نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں اور مطلب پیش کر رہا ہوں علماء کرام کی توجہ کے طالب ہوں اور آپ حضرات بھی پوری بیداری کے ساتھ سماعت کریں گے. توجہ کا طالب ہوں, مطلب پیش کر رہا ہوں. اے کاش مدینے تک, اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے. کہہ دیجئے مچل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اگر آپ خاموش رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں بھرپور انداز میں تو بیداری کا ثبوت دیں اور پورا مجمع طلب کریں, ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. سننے کے موڈ میں ہے آپ پوری طور سے تو ایک مرتبہ اور مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ. پیچھے والے حضرات خاموش ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے ایک مرتبہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے, اے کاش مدینے تک, اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے, اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے. امت کے تڑپنے کی, امت کے تڑپنے کی آقا کو خبر جائے. امت کے تڑپنے کی آقا کو خبر جائے. اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے, آہوں کا اثر جائے, آہوں کا اثر جائے. اور شعر دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں گے اور اراکین جلسہ کے بھی توجہ کا طالب ہوں. آپ ذرا سماعت کریں گے کہ حوران جنا اس کی, قاضی صاحب توجہ کا طالب ہوں اور اراکین جلسہ کی بھی توجہ کا طالب. آپ ذرا سماعت کریں گے کہ حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے. واہ بہت خوب. حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے, پیشانی نہ کیوں چومے, پیشانی نہ کیوں چومے, پیشانی نہ کیوں چومے. حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے, حوران جنا اس کی پیشانی نہ کیوں چومے, پیشانی نہ کیوں چومے. جو گنبد خزرا کے درواز پہ مر جائے, جو گنبد خزرا کے درواز پہ مر جائے. اے کاش مدینے تک آہوں کا اثر جائے. اور حضرات جب بھی شعر میں دعاؤں کے ساتھ پیش کریں سماعت کریں گے کہ بس اتنی تمنا ہے سرکار میرے دل میں, بس اتنی تمنا ہے سرکار میرے دل میں, سرکار میرے دل میں, سرکار میرے دل میں, سرکار میرے دل میں, سرکار میرے دل میں. بس اتنی تمنا ہے سرکار میرے دل میں, بس اتنی تمنا ہے
रात मदीने की गलियों में गुजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद फैजान मखदूम अशरफ